नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सबसे पहले आषाढ़ अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी इस बार आषाढ़ अमावस्या का व्रत कब रहने वाला है, कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, इसकी मैं जानकारी दूंगी। इसके साथ साथ आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसका ज्योतिषीय क्या महत्व है, आषाढ़ अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इस दिन कौन से उपाय करने से कुंडली में पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए इन सभी के बारे में मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए समझते हैं कि वैशाख अमावस्या का शास्त्र, आषाढ़ अमावस्या का उस शास्त्रों में क्या महत्व है, ये इसको समझते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए आषाढ़ माह को बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में आने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या या हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। चंद्र मास के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है और इसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। इस दिन नदी में स्नान करके पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हल और खेतों में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पितृदोष और कालसर्प दोष को दूर करने के लिए काफ़ी फलदायी साबित होता है। इस दिन कुछ उपायों को करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बन सकता है। तो आइए बिना समय को गवाए समझते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले कौन से खास उपाय हैं, इसका व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पौराणिक कथा। चलिए एक एक करके विस्तार से इन सभी को समझते हैं। सर्वप्रथम आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, आइए समझें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाती है। इस वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या 18 जून 2023 को पड़ेगी। आषाढ़ अमावस्या का प्रारंभ 17 जून 2023 यानी कि शनिवार की सुबह 9:13 से प्रारंभ होगा, जबकि इसकी समाप्ति अगले दिन 18 जून की सुबह 10:08 पर होगी। आषाढ़ अमावस्या का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए समझें। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल देने का विशेष महत्व है। यह अमावस्या दान, पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन यज्ञ करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यक्ति को पितरों की शांति के लिए गरीबों की सेवा करनी चाहिए और जरूरतमंदों को खाना खिलाने के साथ ही दान दक्षिणा भी देना चाहिए। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत की जा सकती है। जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए इसको समझ लें। आषाढ़ अमावस्या के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और ध्यान करें और यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प धारण करें। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान या फिर स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि नदी या तालाब में स्नान करना संभव न हो तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा जप तप करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। इसके साथ ही 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी। तो आइए हम जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा क्या रहने वाली है। आइए इसको समझें।
पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की नगरी अलकापुर में कुबेर नाम के एक राजा रहते थे। वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में लीन रहा करते थे। वहीं पे राजा का माली हेम रोजाना पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी, उनका नाम विशालाक्षी था। एक दिन माली मानसरोवर में फूल लेके आया, लेकिन अपनी पत्नी से मजाक करने लगा। राजा दोपहर तक माली की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ देर बाद राजा ने अपने सेवकों को माली का पता लगाने के लिए आदेश दिया। सिपाहियों ने राजा से कहा, महाराज, माली बड़ा पापी और आक्रामक है। वह अपनी महिला के साथ मजाक कर रहा है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और माली को महल बुलाने का आदेश दिया। हेम माली यह बात सुनकर डर से कांपने लगा। राजा कुबेर ने क्रोधित होकर माली को डांटा और कहा कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए वह स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक जाकर कोढ़ी बनेगा। राजा कुबेर के श्राप के कारण हेममाली देवलोक से गिरकर पृथ्वी पर आया। हेममाली की पत्नी अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आकर माली को बड़ा ही कष्ट हुआ। वह बिना भोजन और पानी के जंगल में भटकता रहा। हेममाली काफ़ी परेशान रहने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई, लेकिन भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की गई गलतियां याद आ गई। एक दिन माली घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसे वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा जैसा दिखने लगा। हेममाली वहां गया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर ऋषि ने माली से इस हाल की वजह का कारण पूछा। हेममाली ने ऋषि से सारी बातें बताई। ऋषि ने उसे एक व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को रखने से उसका उद्धार हो जाए। ऋषि जी ने कहा कि यदि योगिनी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का व्रत किया जाए तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर माली ने ऋषि जी को प्रणाम किया और नियमानुसार व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से माली की सारी दुख कष्ट नष्ट हो गए और वह फिर से अपनी पत्नी समेत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने। अब आइए हम जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए इसको समझें। पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन सर्वप्रथम आषाढ़ अमावस्या से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इस दिन पीपल, बड़, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बेलपत्र और अन्य पेड़ पौधे लगाने से पितरों और देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है जीवन में। पापों से मुक्ति के लिए इस दिन काली चींटियों को चीनी या गुड़ मिला हुआ आटा खिलाएं। इसके अलावा तालाब या नदी में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर डालना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे दुख कट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रह दोषों से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में देसी घी का दीपक जलाएं। इसमें रुई की जगह लाल रंग के धागे की बत्ती बनाकर लगाएं और अगर संभव हो तो दीपक में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को कभी भी धन धान की कोई भी कमी नहीं होती है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस दिन तुलसी की माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल अवश्य भी चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।